दोस्तों, हमारा यूनिवर्स जो कि ऐसे खतरनाक चीज़ों से भरा पड़ा है जो पलक झपकते ही हमारा अस्तित्व मिटाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ घटने वाली घटनाओं को हम ना कभी भाप सकते हैं और ना ही कभी रोक सकते हैं। पर अगर भगवान ना करे और कल हमारी धरती पर कोई मुसीबत आन पड़ी और हमें धरती छोड़कर जाना पड़ा तो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ की, तो एस्ट्रोनॉमर्स को अब तक किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के सबूत नहीं मिले। तो क्या वैज्ञानिकों को हमारी सोलर सिस्टम से बाहर अर्थ लाइक प्लैनेट्स मिले हैं जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो? तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 180 करोड़ एक्सोप्लैनेट्स वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं। इनमें से कम 30 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां पर धरती जैसी कंडीशंस होने का अनुमान है। तो यानी भविष्य में अगर हमने उन ग्रहों पर जाने और उन पर रहने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया तो इन प्लैनेट्स को हम अपना फ्यूचर होम बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी धरती जैसे प्लैनेट्स की जहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है और उन प्लैनेट्स को हम हमारा फ्यूचर होम भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, केपलर 452b। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1402 लाइट ईयर्स दूर साइग्नस कॉन्स्टेलेशन में, जहां पर यह प्लैनेट हमारे सूरज जैसे स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है। हैबिटेबल जोन में मतलब यह प्लैनेट सूरज को उतनी ही दूरी से चक्कर लगाता है जिसकी वजह से वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करती है और वहाँ पर पानी भी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। धरती की रेडियस से 50% ज़्यादा बड़ी रेडियस और 5 गुना ज़्यादा मास वाले इस ग्रह की ग्रेविटी भी हमारी धरती से 2 गुना ज़्यादा है। तो वही इस एक्सोप्लैनेट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 265 केल्विन बताया जाता है, जो कि हमारी धरती से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इस प्लैनेट पर धरती के मुकाबले काफ़ी मोटा एटमॉस्फेयर होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है और इसी के साथ वहाँ पर कई सारे एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। केपलर 452b का एक साल लगभग धरती के 1 साल जितना ही है। इस प्लैनेट को अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 385 दिनों का समय लगता है। ये धरती के 365 दिनों से सिर्फ 20 दिन ज़्यादा है। तो इन सभी कारणों से इस प्लैनेट को अर्थ 2.0 या फिर अर्थ कज़न कहा जाता है। नंबर 2, केपलर 62e। अप्रैल 2013 में नासा के केपलर टेलीस्कोप ने खोजा हुआ ये प्लैनेट हमारी धरती से 1200 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये प्लैनेट केपलर 62 नाम के स्टार को उसके हैबिटेबल जोन के इनर पार्ट में ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट को अपने सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए तकरीबन 122 अर्थ डेज का समय लगता है। धरती के मुकाबले इसकी रेडियस 1.61 टाइम्स ज़्यादा है, तो वही ये धरती से 4.5 टाइम्स मैसिव भी है। केपलर 62e का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है और ये प्लैनेट 700 करोड़ साल पुराना है। एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि यहाँ पर ज़मीन भी है और पानी भी। यही नहीं, ये प्लैनेट डेंस क्लाउड से घिरा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर ठीक ठाक एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। पर इसके बड़े शेप को देखते हुए कई एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये महज एक गैसेस प्लैनेट हो सकता है, बट मोस्टली एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक हैबिटेबल प्लैनेट ही मानते हैं। नंबर 3, केपलर 62f। केपलर 62e के थोड़े आगे चलते ही हमें मिलता है केपलर 62f। ये प्लैनेट भी उसी स्टार यानी कि केपलर 62 को उसके हैबिटेबल जोन के आउटर पार्ट में चक्कर लगाता है। इस प्लैनेट को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग धरती के 267.3 डेज का समय लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। यानी कि इस प्लैनेट पर 267.3 डेज का एक साल होता है। केपलर टेलीस्कोप्स के डेटा के अनुसार केपलर 62f का मास हमारी धरती के मुकाबले 2.8 टाइम्स ज़्यादा है, तो वही इसकी रेडियस हमारी धरती से 1.41 टाइम्स ज़्यादा है। एस्ट्रोनॉमर्स में इस प्लैनेट के बारे में भी कई मतभेद है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के माने तो यहाँ पर ज़मीन और पानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये भी एक गैसेस प्लैनेट है। इसका एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस टू -17 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर पानी होगा भी तो वो आइस के फॉर्म में मौजूद होगा।
पर अपने स्टार से सफिशिएंट दूरी पर होने के कारण इस प्लैनेट पर सोलर रेडिएशन का खतरा भी काफ़ी कम है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस एक्सोप्लैनेट को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट माना है और सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत इस प्लैनेट पर रिसर्च भी चल रही है। नंबर 4, ग्लिस 667cc। तो चलिए केपलर सीरीज से आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स की ओर जाते हैं। धरती से तकरीबन 23.62 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में जहां पर ग्लिस 667c नाम का एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। मतलब इस सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स मौजूद है जो आपस में ग्रेविटेशनली बाउंड है। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाला एक प्लैनेट ग्लिस 667cc इसके हैबिटेबल जोन में आता है। नवंबर 2011 में डिस्कवर किए गए इस प्लैनेट की रेडियस धरती के मुकाबले 1.5 टाइम्स ज़्यादा है और मास 3.7 टाइम्स। ग्लिस 667 का एवरेज टेम्परेचर 4.3 डिग्री सेल्सियस होने के कारण वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इस प्लैनेट पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो कि धरती पर रहने वाले हम इंसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात इस प्लैनेट के ऑर्बिट पीरियड की करें तो ये प्लैनेट अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 28.15 अर्थ डेज का समय लेता है। नंबर 5, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। अब हम देखेंगे एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो हमारी धरती से सबसे नज़दीक है। अगर फ्यूचर में हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली तो हम इस प्लैनेट को और करीब से एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार ये प्लैनेट धरती से बेहद ही नज़दीक यानी कि 4.5 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और एक रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी को उसके हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट को अगस्त 2016 में डिस्कवर किया गया था। धरती के मुकाबले इस एक्सोप्लैनेट की रेडियस 1.1 टाइम्स ज़्यादा है, तो वही ये प्लैनेट धरती से 2.77 टाइम्स मैसिव है। इस प्लैनेट के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करने के कारण वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है और ये प्लैनेट अपने सूरज को एक ऑर्बिट पूरा करने में तकरीबन 11.2 अर्थ डेज का समय लेता है। हालांकि इस प्लैनेट का होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स को रिलीज करता है। ऐसे में ये अपने करीब वाले प्लैनेट को कभी भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक का माना जाता है और इसी के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, जिसका मतलब वहाँ पर हमारे अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। इन सब वजह से ये एक्सोप्लैनेट भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट माना जाता है। तो दोस्तों, भविष्य में अगर हमारी धरती के साथ कुछ बुरा हुआ तो हम इंसान इन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट को या फिर इनमें से कई प्लैनेट्स को हमारा नया घर चुन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।